वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर ऑल न्यू लेक्चर ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। बहुत ही डिफरेंट सा न्यूमेरिकल है। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए हैं वो सिंपल से हमारे कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल थे, जिसमें वो सिंपली जो है एक्सट्रीम स्ट्रेसेस जो है वो फाइंड करके निकालना था, चाहे लोड चाहे हमारा टेंडन कंसेंट्रिकली प्रोवाइडेड हो या एसेंट्रिकली प्रोवाइडेड हो। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और एक और क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, जो अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो इसी के बिहाफ पे आपसे दूसरा क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम 250 mm वाइड एंड 375 mm डीप। कह रहा है कि एक प्री स्ट्रेस बीम है हमारे पास जिसका विड्थ है 250 mm, डेप्थ है 375 mm। ठीक है, इस प्री स्ट्रेस बाई कंसेंट्रिकली प्लेस्ड टेंडन। जो मेरा टेंडन प्रोवाइडेड है वो कैसे प्रोवाइडेड है, बिल्कुल कंसेंट्रिकली प्रोवाइडेड है। जो मेरा टेंडन है जो सीजीज के बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट बिल्कुल प्रोवाइडेड है। अब कह रहा है द स्पैन ऑफ द बीम इज 8 मीटर। जो मेरा बीम का स्पैन है वो 8 मीटर है एंड द बीम हैज टू सपोर्ट एन इम्पोज लोड ऑफ 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर। जो मेरा बीम है वो कितना लोड उसके ऊपर इम्पोज्ड है, 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर का। और यहाँ याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये लोड जो है वो एक्सटर्नल मतलब सेल्फ वेट इंक्लूडेड है। इम्पोज लोड का मतलब है कि सिर्फ लाइव लोड दिया हुआ है, डेड लोड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और हम जब भी प्री स्ट्रेस का क्वेश्चन बनाते हैं तो हम जब भी एक्सटर्नल लोड को की जब वैल्यूज को कंसीडर करते हैं तो वो लाइव लोड प्लस डेड लोड को कंसीडर करके चलते हैं। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से, कि इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि सिर्फ इम्पोज लोड दिया हुआ है 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर का। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इसमें सेल्फ वेट इंक्लूडेड है। इससे पहले जो क्वेश्चंस आपने बनाए उसमें क्वेश्चंस में मेंशन होता था कि मेरा जो लोड है वो उसमें डेड लोड इंक्लूडेड है, मतलब जो मेरा एक्सटर्नल लोड लग रहा है उसमें डेड लोड इंक्लूडेड है, ऐसा लिखा होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमको डेड लोड फाइंड करके निकालना होगा, उसके बाद हमको टोटल लोड फाइंड करके निकालना होगा जो मेरा होगा लाइव लोड प्लस डेड लोड। इसके बाद क्या बोलता है, फाइंड द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। क्या फाइंड करना है, इसमें वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है फाइंड द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, इसमें बोल रहा है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स फाइंड करने के लिए सो दैट टेंशन इज जस्ट अवॉइडेड। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपको प्री स्ट्रेसिंग फोर्स फाइंड करके बताना है जिस सो दैट जो मेरा टेंशन है जस्ट अवॉइडेड एट द सॉफिट ऑफ द मिड सेक्शन। क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि मेरा कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है जिसके वजह से मेरा बीम का जो सॉफिट है, जो बॉटम पॉइंट है, वहां पे टेंशन क्रिएट नहीं हो। क्लियर है, आपको प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वैल्यू बतानी है जब मेरा टेंडन बिल्कुल कंसेंट्रिकली प्रोवाइडेड है तो उसके वजह से मेरा कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आ रहा है जिसके वजह से मेरा जो बीम है उसके सॉफिट के अबाउट किसी भी तरह का टेंशन क्रिएट नहीं हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें 2 क्वेश्चन है। देखिए उसके बाद क्या बोलता है, इफ however the tendon is provided at an eccentricity of 65 mm। कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में कि अगर वही टेंडन इसेंट्रिसिटी पे अगर प्रोवाइडेड हो, पहले तो कंसेंट्रिकली प्रोवाइडेड था, अब कह रहा है नहीं, वही टेंडन अगर हमारा इसेंट्रिकली प्रोवाइडेड हो 65 mm पे, तब बताइए कि फाइंड द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स नेसेसरी सो दैट टेंशन इज जस्ट अवॉइडेड एट द सॉफिट ऑफ द मिड स्पैन सेक्शन। वही कह रहा है कि पहले तो बताइए जब कंसेंट्रिकली प्रोवाइडेड था तो उसके वजह से कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आया कि मेरा बॉटम में टेंशन क्रिएट नहीं हो। सिमिलरली अब बोला अगर वही टेंडन इसेंट्रिसिटी पे प्रोवाइडेड है तब कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आएगा जिसके वजह से सॉफिट के अबाउट जो मेरा टेंशन है वो क्रिएट नहीं हो। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो बारी बारी दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम एक फिगर आपके सामने बना देते हैं, अगर आप फिगर चाहेंगे तो, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक बीम ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल सा बीम। ये दिखा देते हैं इसका सपोर्ट है, ये भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे इसका सपोर्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारा केस 1, पहले हम पहला फर्स्ट केस के लिए फिगर ड्रॉ किए हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा हमारा, पहले तो सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। सेंट्रोइडल एक्सिस मान लेते हैं बिल्कुल सेंटर है, ये मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस है इसका। ठीक है, और इस बीम का डेप्थ क्योंकि 375 mm है तो बिल्कुल इसके सेंटर से क्रॉस कर रहा है। नाउ उसके बाद हमारा जो
टेंडन है वो कहाँ प्रोवाइडेड है, बिल्कुल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट प्रोवाइडेड है। केस 1 में क्या बोल रहा है, प्री स्ट्रेस बाय कंसेंट्रिकली प्लेस्ड, मतलब बिल्कुल सेंटर पे प्रोवाइडेड है। तो पहले हम प्री स्ट्रेस को बिल्कुल टेंडन को बिल्कुल, अच्छा सॉरी ये भी डॉटेड लाइन ही हो गया, इसको सॉलिड लाइन ले लेते हैं हम लोग। कंसेंट्रिकली प्रोवाइडेड है तो बिल्कुल कंसेंट्रिकली स्टेप से प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए जो मैंने येलो से दिखाया, येलो क्या है, ये मेरा टेंडन है जो मैंने प्रोवाइड किया है बिल्कुल कंसेंट्रिकली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट। नाउ अब इसके बाद कुछ कुछ वैल्यूज है जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला इसका जो स्पैन है इस बीम का, वो स्पैन कितना है, 8 मीटर, ठीक है। इसके बाद इस बीम के ऊपर जो लाइव लोड है, इम्पोज लोड का मतलब है लाइव लोड दिया है, वो कितना दिया हुआ है, 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये टोटल लोड नहीं है, ठीक है, ये इम्पोज लोड है। मतलब और जब भी हम प्री स्ट्रेस का क्वेश्चन बनाते हैं तो लोड जब भी हम लोग लेते हैं मोमेंट निकालने के लिए एक्सटर्नल लोड के वजह से, तो वो होगा लाइव लोड प्लस डेड लोड दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया। नाउ इसके बाद एक फिगर और छोटा सा बना देते हैं जिसमें हम जो बीम है इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। और इस बीम का विड्थ कितना है, 250 mm है। और इस बीम का डेप्थ कितना है, 375 mm है, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हमने ड्रॉ कर दिया। करना क्या है, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड अल्टीमेटली करना है कि ये जो मेरा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आएगा P, ये कितना आएगा, ये फाइंड करके बताना है। देखिए अब क्वेश्चन बिल्कुल पैटर्न बदल गया। इससे पहले के क्वेश्चन में हम एक्सट्रीम स्ट्रेसेस फाइंड करके निकाल रहे थे, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P फाइंड करके निकालिए। तो क्वेश्चन देखिए डिफर है, कैसे फाइंड होगा, और बोलता क्या है कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऐसा फाइंड कीजिए जिसके वजह से मेरा नो टेंशन इज दैट टेंशन इज जस्ट अवॉइडेड एट द सॉफिट ऑफ द मिड सेक्शन। मतलब किसी भी तरह का टेंशन जो है सॉफिट के अबाउट, दैट इज बॉटम ऑफ द सेक्शन के अबाउट, मेरा यहाँ पे इस बॉटम के अबाउट कोई भी हमारा टेंशन जो है क्रिएट नहीं हो, ये हमको फाइंड करके बताना है। तो कैसे फाइंड होगा, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहले गिवन डेटा में क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास देख लेते हैं। तो बी है मेरे पास 250 mm, मेरे पास डी है 375 mm। इसके बाद बताइए मेरे पास क्या है, लाइव लोड मेरे पास, इसको इम्पोज लोड को लिख देंगे लाइव लोड। लाइव लोड कितना है, 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर का लाइव लोड मेरे पास गिवन है। इसके बाद बताइए और कुछ गिवन है, तो सेकंड केस में भी नहीं आ रहे हैं, हम पहला केस के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं केस 1, जब मेरा टेंडन, केस 2 केस है इस क्वेश्चन में, तो पहला केस लिख देंगे ऊपर वाला पार्ट के लिए, जब मेरा टेंडन कैसे प्रोवाइडेड है, कंसेंट्रिकली, स्पेलिंग देख लेते हैं यार, कंसेंट्रिकली। जब मेरा टेंडन प्रोवाइडेड कंसेंट्रिकली है तो कैसे बनेगा, और P क्या निकलेगा वो देख रहे हैं हम पहले। तो ये सब डेटा है पहला केस के लिए जो हमने लिख लिया। अब कैसे फाइंड होगा, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में हम क्या फाइंड करेंगे, टू फाइंड टोटल लोड, ठीक है, दैट इज W। टोटल लोड W मतलब जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है वो, जो कि लाइव लोड हमारा दिया है, प्लस जो डेड लोड है वो फाइंड करेंगे। तो टोटल लोड W मेरा क्या हो जाएगा, लाइव लोड प्लस डेड लोड हो जाएगा टोटल लोड मेरा, ठीक है, लाइव लोड प्लस डेड लोड, इसको हम ऐड कर देंगे। तो लाइव लोड देखिए मेरा कितना गिवन है क्वेश्चन में, 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर। और जब भी क्वेश्चन बनाएंगे 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर, जब भी हम लोग लोड, एक्सटर्नल लोड की बात करेंगे जिसके वजह से मेरा मोमेंट m निकल के आएगा WL²/8, उसमें W हमेशा टोटल लोड रहेगा। इसलिए पिछले पहले का क्वेश्चन जो आपने बनाया है उसमें देखिए हर जगह लिखा हुआ है कि ए लाइव यूडीएल ऑफ दिस इंटेंसिटी इज एक्टिंग इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, यहाँ ऐसा कोई वर्ड नहीं है। इम्पोज लोड का मतलब सिर्फ लाइव लोड है, प्लस अब डेड लोड कैसे निकलेगा, तो डेड लोड निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। डेड लोड कैसे निकालेंगे उसके लिए देखिए एक टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्क्रीट का वेट दिया हुआ है, कंक्रीट की डेंसिटी दी हुई है 24 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। देखिए कंक्रीट का डेंसिटी यहाँ पे दिया है, गिवन है, इस डेंसिटी के हेल्प से हमारा डेड लोड निकल जाएगा। कैसे, देखिए तो कैसे निकालते हैं डेड लोड, देख लीजिए अच्छे से यहाँ पे निकाल रहे हैं हम डेड लोड। कंक्रीट का डेंसिटी जो यूनिट वेट यहाँ पे देखिए कंक्रीट का गिवन है, कंक्रीट का वेट गिवन है 24 किलो न्यूटन मीटर, इनटू विड्थ ऑफ सेक्शन, जो सेक्शन आप ले रहे हैं उसका विड्थ क्या है, तो 250 mm है, और यहाँ यूनिट क्या है, मीटर में है, तो 250 मीटर को हम 250 mm को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो क्या आ जाएगा 0.250 इनटू डेप्थ ऑफ द सेक्शन। जो रेक्टेंगुलर सेक्शन लिए उसका डेप्थ क्या है 375 mm, यहाँ सब यूनिट मीटर में है, डेंसिटी है तो इसको लिख देंगे 0.375। अब इसको सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व कीजिए, टोटल लोड निकल जाएगा। इसको पहले सॉल्व कीजिएगा तो डेड लोड निकलेगा। अब इसमें 4.25 ऐड, हम एक ही बार में टोटल वैल्यू लिख रहे हैं, आप अपना अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ टोटल जो है एक बार में लिख रहे हैं 4.25 प्लस 24, 0.250, 0.375, ये वैल्यू आ गई मेरी, ये फाइनल वैल्यू आ गई 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर की। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई फाइनल वैल्यू 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर की, ये मेरी टोटल वैल्यू डब्ल्यू आ गई। जो मोमेंट निकालने के लिए WL²/8 लिखते हैं ना, वहां पे ये W लिखेंगे 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या फाइंड करेंगे, सेक्शन मॉडुलस। जो जो वैल्यू हमको चाहिए वो लोग फाइंड कर लेते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन आपने बनाया है तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ये सब वैल्यू हम निकाल रहे हैं। स्टेप 2 में टू फाइंड सेक्शन मॉडुलस दैट इज Z, और Z निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बहुत ही आसान फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, BD²/6 होता है। तो B देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है 250, D कितना गिवन है 375 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व कीजिए, Z निकल जाएगा। हम साइड हो जाते हैं, अरे यार रुको, 250 375 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 58.859 इंटू 10⁶ mm के पावर 3। तो पहले हमने ये भी फाइंड करके निकाल लिया सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, बस खत्म। अब यहां से हमारा निकलेगा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P। कैसे निकलेगा वो देखिए। अब स्टेप नंबर 3 में फाइंड करेंगे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P। अब तक हम लोग एक्सट्रीम स्ट्रेसेस निकालते थे, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमको बोल रहा है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स निकालिए P। तो उसके लिए क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या बोला है, नो टेंशन एट सॉफिट, ये कंडीशन बोला है ना, पढ़ लीजिए ना भाई, बार बार वही चीज कह रहे हैं हम। देखिए, नो टेंशन इज जस्ट अवॉइडेड एट द सॉफिट। सॉफिट पे जब बोल रहा है किसी तरह का टेंशन नहीं क्रिएट हो, मतलब किसी तरह का स्ट्रेस कंडीशन जो है बॉटम पे नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी प्री स्ट्रेस मेंबर में जब टेंडन बिल्कुल कंसेंट्रिकली प्रोवाइडेड होता है तो बॉटम पे स्ट्रेस कितना आता है, आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं स्ट्रेस एट बॉटम कितना आता है। जब हमारा कोई भी टेंडन बिल्कुल कंसेंट्रिकली प्रोवाइडेड होता है तो स्ट्रेस बॉटम पे क्या आता है, आप जानते हैं P/A माइनस M/Z, ये हमारा आता है वैल्यू कंसेंट्रिकली के लिए। तो अब हमको करना क्या है, बोल रहा है नो टेंशन एट सॉफिट, मतलब बॉटम पे किसी तरह का स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपल हम लोग ये कर सकते हैं, इस कंडीशन के बेसिस पे लिख सकते हैं P/A माइनस M/Z इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि बोल रहा है नो टेंशन एट द बॉटम सॉफिट। तो हम लोग उसको 0, बॉटम पे कोई स्ट्रेस नहीं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो P/A बॉटम पे स्ट्रेस इतना आता है, उसको 0 के बराबर कर दिए तो ये हो जाएगा। नाउ अब इससे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, तो लिख सकते हैं P/A इज इक्वल्स टू M/Z हो जाएगा, और हमको P निकालना है तो अल्टीमेटली हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ हमने बाबू यहाँ लिख रहे हैं, तो P बराबर हम लिख सकते हैं M/Z इंटू A, M/Z है ये, M/Z, Z मतलब सेक्शन मॉडुलस, M/Z इंटू A लिख सकते हैं, बस हो गया। अब इसमें सब वैल्यू पता है तो पुट करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं। M क्या होता है, M जानते हैं आप क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट क्या निकलता है, क्योंकि फिगर में देखिए लोड कैसा है, यूडीएल है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या निकलेगा WL²/8, और स्पैन भी दिया हुआ 8 मीटर का। तो W के जगह पे क्या लिखेंगे, ये W लिखेंगे 6.5 WL²/8 ये लिखेंगे। अभी मीटर में ही रहने देते हैं, बाद में इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। 6.5/8 52 किलो न्यूटन मीटर, 52 किलो न्यूटन मीटर, mm में कन्वर्ट करेंगे तो 52 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए। चलिए तो अब यहाँ पुट करते हैं, इसको हम रब कर रहे हैं बाबू, तो आपने लिख ही लिया होगा।
तो P बराबर M के जगह पे क्या लिखेंगे 52 इंटू 10⁻⁶, और Z के जगह पे क्या लिखेंगे, ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 5.859 इंटू 10⁻⁶ इंटू एरिया। एरिया क्या लेंगे यार, इसका B पता है, D पता है, एरिया निकल जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा 250 गुने 375, ये एरिया हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए और P निकल जाएगा आपका। सॉल्व कीजिए 52 इंटू 10⁻⁶, 5.859 इंटू 10⁻⁶, 250 इंटू 375। ठीक है, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 832 किलो न्यूटन। निकल गया, ये निकालना था। तो कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स चाहिए जिसके वजह से बॉटम में सॉफिट पे टेंशन क्रिएट नहीं हो, सॉफिट पे 832 किलो न्यूटन का। तो केस 1 कंप्लीट। जब मेरा टेंडन कंसेंट्रिकली प्रोवाइडेड है तो मैं आशा करता हूं देख लीजिए कितना आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन के पार्ट 2 में। यहां से आप कह रहा है अगर वही टेंडन प्रोवाइडेड है सेंट्रिसिटी पे, अब ये मान के चलिए सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये हम रब कर देते हैं, ये सब हटा देते हैं, ये सब हम हटा देते हैं। अब हम एक और फिगर में, अब हम नेक्स्ट केस नंबर 2 में अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो टेंडन है वो कंसेंट्रिकली प्रोवाइडेड नहीं है, अब एसेंट्रिकली प्रोवाइडेड है। मान के चलिए ये हमने टेंडन को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और ये टेंडन कितने दूरी पे प्रोवाइडेड है यहां से, दैट इज स्मॉल ई कितना है 65 mm का है ना। अब इसके वजह से जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P आ रहा है, जिसके वजह से फिर से जो मेरा बॉटम है उस पर किसी तरह का टेंशन क्रिएट नहीं हो, वो फाइंड करके बताइए P उस केस में क्या आएगा। तो यार बहुत आसान है P निकालने का फॉर्मूला, देखो तो हम जानते हैं केस 2 में, इसी क्वेश्चन के केस 2 में टेंडन एट इसेंट्रिसिटी स्मॉल ई बराबर 65 mm। अब हमने क्या देखा, जब मेरा टेंडन कितने इसेंट्रिसिटी पे प्रोवाइडेड है 65 mm पे, और हमको वही एज इट इज है, नो टेंशन। इसमें भी वही बोला था कि कोई टेंशन नहीं होना चाहिए सॉफिट पे। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है सेकंड केस में भी क्या लिख रहा है, नो टेंशन, फाइंड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स सो दैट नो टेंशन इंड्यूस इन द सॉफिट। तो वही चीज है। तो हम जानते हैं कि जब मेरा कोई भी टेंडन इसेंट्रिसिटी पे प्रोवाइडेड होता है तो मेरा बॉटम पे स्ट्रेस कितना आता है, बॉटम पे मेरा स्ट्रेस कितना आता है अगर कोई भी टेंडन इसेंट्रिसिटी पे प्रोवाइडेड होता है, तो P/A प्लस PE/Z माइनस M/Z, यही मेरा फॉर्मूला होता है। और इसमें हमको निकालना क्या है, एज इट इज P निकालना है। फिर से बोल रहा नो टेंशन एट सॉफिट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं नो टेंशन एट सॉफिट के लिए, तो P/A प्लस PE/Z माइनस M/Z इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। नो टेंशन एट सॉफिट मतलब नो स्ट्रेस एट सॉफिट, उसको 0 के बराबर कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो P/A प्लस PE/Z इज इक्वल टू M/Z। ये 2 मत समझिएगा, सब Z है, ठीक है, ये सब Z है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या लिखा हमने, अगर हम P कॉमन ले लें दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा 1/A प्लस E/Z इज इक्वल टू M/Z, ये हमारे पास होगा। अब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले काम करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व ही कर लेते हैं। तो P 1/A, एरिया क्या लेंगे हम लोग, एरिया देखिए 250 इंटू 375, ये एरिया हो जाएगा, प्लस इसेंट्रिसिटी कितना प्रोवाइडेड है 65 डिवाइडेड बाय Z, Z दैट इज सेक्शन मॉडुलस आप निकाल चुके हैं। सेक्शन मॉडुलस कितना निकाले हैं 5.859, 5.859 इंटू 10⁶ इज इक्वल्स टू M कितना निकला है आपका, सॉरी M कितना निकला है 52 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो जाएगा 52 इंटू 10⁶, और Z तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5.85 इंटू 10⁸ 859 है यहाँ पे।
अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। कैलकुलेट तो बाबू थोड़ा सा करना पड़ेगा, कष्ट तो है, लेकिन क्या करना है, आंसर भी आएगा कष्ट के साथ ही। टू है तो आसान, 250 इंटू 375 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 5.859 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ आ गया 2.16176 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू, ये देख लेते हैं कितना आ रहा है, 52 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई 5.859 इंटू 10 टू द पावर 6। ये वैल्यू आ गई 8.875। ठीक है, एक बार सारे लोग देख लीजिए ये सारी वैल्यूज आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है। आई होप सो कि यही वैल्यू आ रही होगी सभी लोग की। अब इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ से p निकल, अब इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, डिवाइडेड बाई 2.176 पावर माइनस, वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, देख लीजिए कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लेते हैं। वैल्यू फिर से हम निकाल लेते हैं 50, इसमें क्या है थोड़ा सा ऊपर नीचे कैलकुलेशन है तो इस वजह से गड़बड़ा सकता है। ठीक है ना, क्या आ जाएगा उधर, क्या आ जाएगा, तो 2.176 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, इधर देख लेते हैं 52 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 52 10 टू द पावर डिवाइडेड 5.85 टू 10 टू द पावर 6। दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 8.875। क्लियर है। नाउ हम लोग फाइंड करते हैं 8.875 डिवाइडेड बाई 2.176 इंटू 10 टू द पावर -5। हाँ, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी, जब इसको हमने इससे डिवाइड दिया तो वैल्यू आ गई मेरी p बराबर 407.85 किलो न्यूटन। देख लीजिए ये वैल्यू आ गई, when this divided by this 407.85 किलो न्यूटन। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने एक बार क्रॉस इसलिए चेक कर ली कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं हो, ताकि हमारा सारा वैल्यू जो है वो मोरलेस सही आए। तो ये था बच्चे हमारा सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर हमारा कोई लोड इसेंट्रिसिटी पे प्रोवाइडेड है तो उसके वजह से कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आना चाहिए कि सॉफिट में कोई टेंशन नहीं क्रिएट हो, 407.85, और अगर वही कंसेंट्रिकली प्रोवाइडेड हो तो कितना आना चाहिए, 832 किलो न्यूटन। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं आशा करता हूं कि आपसे बन गया होगा, सभी लोग से बन गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपका टास्क है, क्वेश्चन को आप लोग सारे लोग नोट करिए, ये क्वेश्चन अब आपको अपने से बनाना है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यू थोड़ा सा डिफर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, मैं फ्रेम से बाहर हो रहा हूं, इस क्वेश्चन को पहले पॉज करके नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को बना लीजिए। ठीक है, यही था ओवरऑल आज के इस सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में कुछ और डिफरेंट न्यूमेरिकल के साथ हम लोग मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।